पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में मखाना उत्पादन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर और बिहार सरकार के कृषि मंत्री मंगल पांडे आभासी रूप से जुटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति दुनिया राम सिंह, उप महानिदेशक उद्यान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर संजय कुमार सिंह के साथ साथ देश के कई राज्यों के उद्यमी 200 से ज्यादा मखाना विशेषज्ञ और किसान उपस्थित थे। इस सेमिनार के उद्घाटन सत्र में जियोटेक मिथिला मखाना के पैकेजिंग का उद्घाटन राज्य के हाथों किया गया। वहीं मखाना आधारित पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। मौके पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति दुनिया राम सिंह ने कहा कि 3 दिवसीय सेमिनार में मखाना के सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वैरायटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर आने वाले सुझाव को एकत्रित कर राज्य सरकार कृषि विभाग को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मिथिला मखाना के पैकेजिंग को लॉन्च किया गया है, जिससे बिहार के मिथिला मखाना की तरफ देश और दुनिया की नजर जाएगी, जिससे मखाना के किसानों में समृद्धि आएगी। वहीं उप महानिदेशक उद्यान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि मिथिला का मखाना सुपर फूड के रूप में जाना जाने लगा है, जिससे बिहार की पहचान बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में लो लैंड है, जिसमें मखाना के साथ साथ कई और पानी वाले उत्पादन की संभावनाएं हैं, जिसकी भी तलाश इस सेमिनार में की जाएगी। कि आज जो हम मखाने पे आज ये संगोष्ठी आयोजित की गई 3 दिवसीय इस प्रांगण में, मैं तो ये चाहता हूँ कि जब पैकेजिंग और डिब्बाबंदी ये दोनों चीज़ें आ गई है, ये जब इसको प्रोसेस करके हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो विश्व बाजार में हमें उतरने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। साथ ही इसमें ट्रेसिबिलिटी का भी एक है कि कहाँ से जब इसकी पैकिंग होती है, जब इसको प्रसंस्करण करते हैं तो वो भी निकलता है कि यहाँ ये किस भूमि बिहार से हुई है, कि आसाम की है, कि बंगाल की है। तो ये ऐसी चीज़ है जिससे कि हम ये देसी चीज़ को हम विश्व बाजार में उतार रहे हैं, और मैं इसको फ्यूचर फूड और सुपर फूड के रूप में जानता हूँ। दुनिया में अब जाएंगे तो वहाँ वेगन जो कहते हैं ना, जो बिल्कुल जो एक शाकाहारी जो एक मुहिम चली हुई है जिसको वीगन कहते हैं, वीगन वाले इसको इतना लाइक करते हैं, उनको चाहते हैं कि किसी तरह भी वो मिले। और जब बिहार के और मिथिलांचल क्षेत्र से ये पहुंचेगा, जहाँ इसे जीआई का ये मिल गया है, तो यहाँ हम सभी पक्ष में कहूँ, चाहे शोध संस्थान हो, चाहे हमारे जैसे लोग हों, चाहे सरकार हो, डेवलपमेंट एजेंसी हो, एफपीओ हो, ये सारे एक साथ आएँ और ये करें कि इसे इस तरह से ले जाना है कि जीआई में 18 साल का प्रोटेक्शन मिलेगा, और इसमें वो अगर इसको पूरे एंड टू एंड वैल्यू चेन को ले चलते हैं, जिससे कि किसान ला के इंडिविजुअली मार्केट में नहीं बेच सकता। ये उन्हें संगठित होना है, उनसे उत्पाद लें और तकनीक के साथ बिल्कुल हाइजीनिक, ऑल रेजिडुअल एनालिसिस, जो न्यूट्री फैक्ट्स, वो सारी चीज़ें डालकर इसे बाजार में उतारें और एक्सपोर्टर्स आए सामने। हमारे कई युवा हैं जो बिल्कुल इसमें मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, आईटी ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास बहुत संभावना है कि ऐसे उत्पादों को विश्व बाजार में ले जाएं, जहां मैं तो नहीं कहता हूं कि दुगनी आय की ये होगी, कम से कम 5 से 10 गुनी आय की संभावना है, इसमें बढ़ाने की जरूरत, और वो हो जाएगी इसमें बहुत अच्छा। तो इस तरह से सोचे कि इसको हम किस तरह पूरे विश्व में इसको बढ़ाएं। और जैसा कि आज हमारे कुलपति महोदय ने बताया, हम सिर्फ 10% एरिया को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम 50% जो वाटर बॉग एरिया है जिसको हम यूज़ करेंगे, तो मखाना के उत्पादन, उत्पादकता और तकनीकी के साथ अगर उसे हम बढ़ाते हैं, तो जो भी हमारा किसान समूह है, जो भी उस समुदाय के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा उत्थान का ये कार्य करेगा। और ये हमारा दायित्व है कि उन्हें किस तरह मेन स्ट्रीमिंग करना। वो मार्केटिंग में नहीं है, वो सिर्फ उत्पादन में है, और उन्हें जैसे पहले होता था जो ट्रेडिशनल प्राइस मिलती थी, वो वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ उसमें ये हम सहयोग दे दें, तो इसमें एकदम पंख लग जाएंगे, और मखाना जो है ये पूरे विश्व में बिहार राज्य का और ये पूरे पूर्वांचल का जो है एक कहूँ तो मैं एक ऐसा जो उद्यानी उत्पाद रहेगा, जो उनके लिए, मैं उनको के लिए कहूँ कि स्वास्थ्य के लिए भी है, इसमें न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है, जो भी हमारे आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसका सारा समाधान इसमें छुपा हुआ है। और यही इसका मार्केटिंग यूएसपी है, जिसके साथ मखाना आगे बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, और हमारे पूरे इस क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं उनका उत्थान होगा।